दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप होता है डिक्शनरी डाटा टाइप। तो पाइथन के अंदर अलग एक मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं और उसी डाटा टाइप के अंदर एक जो डाटा टाइप है ये डिक्शनरी डाटा टाइप है। यानी कि डिक्शनरी का जो होता है डाटा टाइप पाइथन के अंदर इसका क्या यूज़ है और इसको आप कैसे उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी जो डाटा टाइप होता है उसके अंदर आप वैल्यू जो स्टोर करते हैं की और वैल्यू के फॉर्मेट, यानी कि की और वैल्यू का एक पेयर होता है। तो उसके अंदर की और वैल्यू के इस अकॉर्डिंग डाटा उसमें स्टोर होता है। ये चीज़ आपको इसके अंदर माइंड में रखना है कि डिक्शनरी टाइप के अंदर की और वैल्यू का एक पेयर होता है, उसी फॉर्मेट के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। और इसी के साथ में क्या होता है कि जो हर एक एलिमेंट होता है वो आपका जो डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर उसको सेपरेट रिप्रेजेंट करता है, उसी की के बेस पे उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। और इसमें आपको मेन चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं, यानी कि डिक्शनरी के अंदर, यानी कि जो डिक्शनरी डाटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, उसमें आपका कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो आपको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाया है। तो इसी एग्जाम्पल को मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डिक्शनरी डाटा टाइप होता है उसके जो कंटेंट होते हैं उनको आप इसमें स्टोर करोगे। तो यहाँ एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने एक ए जो वेरिएबल लिया है और इसके अंदर आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग का और क्लोजिंग का। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो आप देख रहे हैं स्टोर, ये वाला जो है ये की है, यानी कि ये इसकी की हो जाती है। की अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये की, और ये वाला जो है इसमें स्टोर मैंने किया है, ये इसमें हो जाती है वैल्यू। तो दो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला इसके अंदर की है, और ये जो स्टोर मैंने इसमें लिखा है, यानी कि आपका स्टोर आप इसमें सिंगल कोट और डबल कोट, यानी उसके अंदर भी इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, दोनों सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पे की डिफाइन की स्टोर, और स्टोर के अंदर कॉलन लगा के मैंने डिफाइन कर दिया एसएस डिजिटल इंडिया जो कि मेरा स्टोर है। और उसी के अंदर सेकेंड आपको अगला एलिमेंट जो होता है, यानी कि एक पेयर, आप देखेंगे कि एक पेयर जो होता है ये हो गया स्टोर, और यहाँ पे डिजिटल का जो एक सिंगल पेयर ये हो गया। अब दूसरा पेयर आप देखेंगे लोकेशन के अंदर, लोकेशन वाला ये सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर जो होता है इसके अंदर ईयर हो गया, ईयर का ये थर्ड पेयर हो गया। तो यानी कि आपने बताया ना की और वैल्यू, तो ये की और वैल्यू के तीन पेयर है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर का पेयर आप देखेंगे ये हो गया, सेकेंड नंबर आप यहाँ पे ये वाला हो गया, थर्ड नंबर का जो पेयर होता है ये वाला आपका थर्ड नंबर का हो गया। तो अब इसी चीज को, ये तीन पेयर मैंने इसके अंदर आपको बता दिए कि तीन पेयर इसमें होते हैं। अब वापस अगर मैं इसी का प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंट लास्ट में लिखा है कि प्रिंट के अंदर देखेंगे तो मैंने स्टोर जो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जितने कंटेंट मैंने यहाँ पे अलग अलग ये बताया आपको इन सबको मैंने डिलीट किया। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट अगर आप देखते हैं तो आउटपुट के अंदर जैसे प्रिंट प्रिंट कमांड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखता हूँ ए, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया है डिक्शनरी टाइप का, और उसके अंदर मैंने लिखा ए के अंदर स्टोर, यानी स्टोर का मतलब स्टोर के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर की है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा आउटपुट के अंदर एसएस डिजिटल इंडिया। तो अब इसी जो मैंने ये थ्योरी आपको इसमें समझाई है, इसको मैं प्रैक्टिकल आपके इसमें आ जाता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक है जो कि एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग के जो मेरे वीडियो था उसमें बताया था कि कोई भी अगर आपको एनाकोंडा नेविगेटर होता है उसके अंदर जुपिटर नोटबुक है जिसके अंदर पाइथन की सारी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं वही चीज़ प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ए इक्वल और यहाँ कर्ली ब्रैकेट, आपको क्या कर्ली ब्रैकेट लेना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, शिफ्ट के साथ में आप ये कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया था, ये सिंगल कोट के अंदर मैं लेता हूँ, और स्टोर मैंने यहाँ पे लिया, और स्टोर के बाद डबल कॉलर लगा के अब यहाँ पे मैं अपने जो स्टोर का नेम डिफाइन कर देता हूँ, जो मैंने स्टोर वहाँ पे लिया था एसएस डिजिटल इंडिया, ये मेरा स्टोर है। अब मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, और अगर मैं सिंपल सा, अब ये एक की और वैल्यू का अब ये सिंगल पेयर है, यानी कि आप देखेंगे ए मेरा डिक्शनरी टाइप का हो गया, और इसके अंदर स्टोर, और यहाँ पे एसएस डिजिटल इंडिया, यानी स्टोर मेरा क्या हो गया, की हो गया, और की के अंदर वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी है, एसएस डिजिटल इंडिया। तो अब मैं यहाँ पर अगर सिंपल सा प्रिंट कराता हूँ, जैसे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं देखूंगा तो मैं सिंपल एक यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ कि ए,
ए के अंदर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको लेना है। जब प्रिंट आप करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और सिंगल कोट के अंदर आपको लेना है यहाँ पे स्टोर। और अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो अब आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा एसएस डिजिटल इंडिया, यानी कि जो स्टोर के अंदर आप कोई सी भी वैल्यू अगर स्टोर करते हैं तो वो यहाँ पर आपको प्रिंट होके आ जाएगी। शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, चाहे मैं ये रन कर देता हूँ, तो रन करने पर आप देखेंगे कि प्रिंट होके आ गया एसएस डिजिटल इंडिया, यानी कि ये एक मेरा सिंगल पेयर था। सिंगल पेयर के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी, ए के अंदर की मेरा था स्टोर और यहाँ पे हो गया वैल्यू के अंदर मैंने एसएस डिजिटल इंडिया डाल दिया, तो एक मेरा ये आउटपुट आ गया। अब इसके बाद आपको अगली वैल्यू के लिए कोमा लगा देनी है और कोमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पे वापस सिंगल कोट्स में लेना है लोकेशन, और लोकेशन में आपको वापस डबल कोलन और यहाँ पे आपको दे देना जैसे मेरी लोकेशन। अगर यहाँ पे मैं अब डबल कोट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने दिल्ली कर देता हूँ, तो अब इस केस में क्या होगा कि डबल कोट और सिंगल कोट सिमिलर होते हैं। अब वापस मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड में आके कोमा लगा देता हूँ और ए के अंदर वापस स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू जो मैंने ली है लोकेशन, यानी कि यहाँ पे की लोकेशन है, लोकेशन के अंदर वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी दिल्ली, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट या डबल कोट जो भी आप लगा सकते हैं और लोकेशन। और अब मैं शिफ्ट के साथ जैसे एंटर करूंगा या रन कर देता हूं यहाँ पे, तो इस केस में आपके आ गया लोकेशन ये दिल्ली। आप देखेंगे कि लोकेशन यहाँ पे दिल्ली प्रिंट होके आ गया है। अब इसी के बाद वापस अगर मैं वापस कोमा लगा देता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं ईयर सिंगल कोट के अंदर, और वापस अब यहाँ पे मैं डबल कोलन लगा के ईयर के अंदर जो न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है आपका, न्यूमेरिक डाटा के अंदर आपको सिंगल कोट और डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने 2021 यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के साथ अब मैं लास्ट में अगर प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे कोमा लगा के और वापस ए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे कर देता हूँ ईयर, और मैं शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आई कि मैंने यहाँ पे ईयर में जो है वो सिंगल कोट्स नहीं लगाए, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट वापस लगा देता हूँ, या डबल कोट भी आप लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ईयर प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि इसके अंदर मैंने वैल्यू डिफाइन की थी, यानी पेयर का एक ये जोड़ा है, तो इसके अंदर स्टोर मेरी की हो गया और यहाँ पे स्टोर के अंदर वैल्यू हो गई। अब इसी के अंदर अगर आप वापस कोमा लगा के अब यहाँ पे स्टोर जो आपने लिखा है, अगर इसमें सिंगल कोट लगा के स्टोर को अगर आप कैपिटल कर देते हैं STORE, तो अब यहाँ पर इसमें जो वैल्यू आप स्टोर करोगे, अब जैसे मैं इसे इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, सिंगल कोट या डबल कोट आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एसएस डिजिटल इंडिया स्टडी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टोर का मैंने एस कैपिटल कर दिया और यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये की अलग है और इसकी ये की अलग है, यानी दोनों ही ये वेरिएबल अलग हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे पाइथन के अंदर आप देखेंगे कि मैंने अलग अलग इसमें डाटा टाइप के अंदर आपको बताया था कि अगर मिडिल के अंदर भी कोई भी आप अपर केस करते हैं, कैमल केस करते हैं, तो वो सारी की सारी स्टडीज आपने मैंने इसमें बता दी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ जैसे कोमा के साथ में, और यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे अब मैं स्टोर करता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर STORE, तो अब ये जो स्टोर है इसके अंदर प्रिंट होके आएगा दोस्तों एसएस डिजिटल इंडिया स्टडी पॉइंट, यानी ये जो मैंने लिखा था ये प्रिंट होके आएगा 2021 के बाद। जैसे मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एसएस डिजिटल इंडिया स्टडी पॉइंट, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एस कैपिटल है तो यहाँ पर ये कंटेंट अलग हो गया। अगर इसके ठीक सिमिलर अगर वापस मैं कोमा लगा के कर देता हूँ, एक कंटेंट और कर देता हूँ जैसे एस और इसमें टी कैपिटल कर देता हूँ ORE, तो ये भी अपने आप में देखेंगे कि ये अलग हो गया। इसमें सिंगल कोट मैंने लगा दिया स्टार्टिंग के अंदर भी, और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो मेरा नेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम यहाँ पे मैंने अपना नेम असाइन कर दिया, और असाइन करने के बाद अब मैं यहाँ अगर लास्ट में प्रिंट करता हूँ कोमा के साथ में और ए और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे स्टोर का एस और टी कैपिटल मैंने लिया है, और वापस इसके अंदर मुझे सिंगल कोड या डबल कोड जो भी आप लेना चाहते हैं वो दे सकते हैं। शिफ्ट के साथ जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है कि इसमें जो डाटा टाइप होता है, मैंने आपको एक डिक्शनरी डाटा टाइप होता है, इसी के अंदर यहाँ पे की और वैल्यू होती है। अब ये की वैल्यू को जो है आप यहाँ पे न्यूमेरिक भी असाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिक से मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे स्टोर को हटा दिया और आपने यहाँ पे 1 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 किया,
तो अब 1 करने के केस में क्या होगा, जहाँ पे स्टोर आपने किया हुआ है इसको आपको 1 करना होगा, यहाँ पे आपको 1 करना होगा। और अब मैं जैसे शिफ्ट के साथ एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है, 1 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आपको एक कोट्स आपको हटाने पड़ेंगे, जो आपने सिंगल कोट और डबल कोट आप लगा देते हैं, और फिर जब आप एंटर करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो अब ये जो 1 आपने लिखा है, अब आप दूसरी जो की डिफाइन करते हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकेशन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, लोकेशन को भी 1 कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो अब क्या होगा, ये जो 1 के अंदर स्टार्टिंग में एसएस डिजिटल इंडिया लिखा हुआ था, अब 1 के अंदर दिल्ली जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अब जैसे मैं अभी सेम अगर इसको रन करवाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब एरर डिस्प्ले क्यों हो रहा है कि यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे लोकेशन जो लिया था, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि लोकेशन के अंदर मैंने दिल्ली किया हुआ था। अब यहाँ पे मैं 1 प्रिंट करवा रहा हूँ और वापस मैं इसको रन करवा देता हूँ, तो अब एरर यहाँ पे खत्म हो गई है। और एरर खत्म होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी दिल्ली हो गया। स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो प्रिंट करवाया था 1 के अंदर दिल्ली, सेकंड के अंदर भी दिल्ली हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो की असाइन करते हैं वो की आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम की रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर सेम की आप इसके अंदर डिफाइन करते हैं तो उस केस में लास्ट वाली की जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ वापस 2, यानी कि न्यूमेरिक आप कर सकते हैं 2, और यहाँ पर जो 1 किया था इसको मैं कर देता हूँ 2, तो आपका डाटा करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप रन करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेम आपका रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पाइथन के अंदर जो है डिक्शनरी टाइप का डाटा टाइप होता है, जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे विद एग्जांपल आपको बता दिया। तो इसको आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक है, जो कि अनाकोंडा नेविगेटर होता है। उस नेविगेटर के अंदर मैंने आपको इंस्टॉल आप कैसे करेंगे वो सारी की मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो ये जुपिटर नोटबुक है, इसके अंदर मैं ये प्रोग्रामिंग अभी करके बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये पाइथन का डाटा टाइप था, जो कि डिक्शनरी डाटा टाइप था, जिसको कि मैंने अलग अलग, जिसमें की और वैल्यू के अकॉर्डिंग डाटा इसमें स्टोर होता है। इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएगी वो भी पाइथन के डाटा टाइप से रिलेटेड ही है। तो ये भी बेसिक डिक्शनरी टाइप का था, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।